गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गॉस थ्योरम का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। एप्लीकेशन चल रहा है। आज की क्लास में जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज्ड शीट। थिन है और वो चार्ज्ड है। ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, अगर मान लो आपके पास एक शीट है, कंसीडर यू हैव अ शीट। आप कभी भी किसी भी शीट को, मेटल की शीट को अगर चार्ज दोगे तो आपको पता है वो चार्ज एक साइड नहीं आता। वो चार्ज बेटा सरफेस, जैसे शीट है ना, तो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, दोनों साइड को कवर करेगा, पूरे सरफेस को कवर करेगा। यानी यहां पर सिग्मा का यूज होगा इन फ्यूचर। अभी 2 मिनट के बाद चार्ज अपॉन एरिया चलेगा, सिग्मा का यूज करूंगा आज के डेरिवेशन में। अब सोचो, अगर आपने शीट को चार्ज दे दिया और शीट के वजह से शीट को आपने चार्ज दिया और फिर आपने आर डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पूरे शीट के कारण। ड्यू टू द होल शीट यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करेंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि शीट अपने आप में एक पॉइंट चार्ज तो है नहीं, शीट कैसा है, रिजिड चार्ज है। तो गॉस थ्योरम, अच्छा इंटेंसिटी एक तरफ तो होगी नहीं, इंटेंसिटी दोनों तरफ होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी, दोनों तरफ होगी। तो सबसे पहला काम है गॉस लगाना, क्योंकि ये बॉडी पॉइंट बॉडी नहीं है। और मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि अगर बॉडी पॉइंट बॉडी नहीं होती है, शेप वाली होती है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए आपने गॉस लगाना ही लगाना है। अब क्या करें, इसको क्लोज करें। तो एक बात ध्यान रखना बच्चे, पहले इसको हटा देते हैं, बाद में लिख देंगे, समझाई दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए मैं फिर से बता दूं, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने वायर की फील्ड निकालने के लिए क्लोज किया था, किससे, सिलेंडर से, तो यहां पर भी आप क्लोज करोगे किससे, सिलेंडर से। तो ये आपका जो येलो कलर का दिख रहा है ये गॉसियन सरफेस हो गया। फिर आपको हमने क्या कहा था, सिलेंडर में आपको अच्छे से पता है 3 सरफेस होते हैं। तो एक नॉर्मल इधर जाएगा, एक नॉर्मल इधर जाएगा और एक नॉर्मल ऊपर जाएगा। नॉर्मल को एरिया वेक्टर कहते हैं। फिर आगे आ जाओ, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इंटेंसिटी यहां पर भी देखोगे तो अवे होगी, इधर भी देखोगे तो अवे होगी। तो ये वाला 0 डिग्री पे आ गया बेटा, और ये वाला भी 0 डिग्री पे आ गया बच्चे। लेकिन ये वाला जो आ गया वो 90 डिग्री पे आ गया। आप साफ देख सकते हो कैसे, नॉर्मल इधर, इंटेंसिटी भी इधर, नॉर्मल इधर, इंटेंसिटी भी इधर। तो ये दोनों तो 0 पे आ गया और ये नॉर्मल ऊपर जा रहा है, इंटेंसिटी तो सामने। ऐसे अब आप ऐसे रखोगे तो इंटेंसिटी इधर ही तो होगी, ऊपर थोड़ी होगी। तो ये 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे और ये 90 डिग्री पे। अब लगा दो गॉस थ्योरम तीनों फेस के लिए। लगाते हैं ई ए कॉस 0 कंप्लीट। इसके लिए देख लो ई ए कॉस 0, इसके लिए देख लो बेटा ई ए cos 90 is equal to q upon epsilon naught। cos 01 cos 01, और ये तो खत्म हो गया। तो ये आ गया 2e a is equal to q upon epsilon naught। यहां से e की वैल्यू निकाल देते हैं, हो गया खत्म, q upon 2a epsilon naught। और कितनी बार आते साथ मैंने बताया था, अभी जो मैंने यहां से हटाया 2 मिनट पहले, चार्ज अपॉन एरिया को हम सिग्मा लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया को हम सिग्मा लिख सकते हैं। तो जहां पे चार्ज अपॉन एरिया उसको हटाकर सिग्मा लिख दो बेटा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अब आया आपके सामने, जो कभी मत भूलना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन, पतली शीट, चार्ज शीट एट डिस्टेंस आर। अब एक सबसे बड़ी बात यहां पे ये मिल रहा है देखने को कि हमने वायर की इंटेंसिटी देखा था, स्फीयर का देखा था, सबकी इंटेंसिटी आर पे डिपेंड करती थी, डिस्टेंस पे। बट शीट की इंटेंसिटी साफ दिख रहा है कि कोई डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, आर पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। मतलब शीट के पास आप यहां पे हो या वहां पे हो, इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शीट की इंटेंसिटी वही रहेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं मान लो ग्राफ बनाना चाहूं इंटेंसिटी का, किसके साथ, आर के साथ, डिस्टेंस के साथ, तो वो ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। कहीं भी बढ़ा दो पोजीशन, इंटेंसिटी वही की वही रहेगी। पेपर में ऐसे भी आता है कि प्रूव कीजिए कि जो शीट की इंटेंसिटी होती है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहती है। तो याद रखना, ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल थिन शीट एट डिस्टेंस आर। यहां भी सिलेंडर से बंद करेंगे, और वायर वाले में भी सिलेंडर ही लिया था गॉसियन सरफेस, दोनों जगह सिलेंडर यूज होता है। अब यहां पर स्पेशल केस में, अब स्पेशल केस में हम आ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा
क्या है स्पेशल केस, जरा सुनो। अब मान लो बेटा ऐसा हो कि आपने एक शीट की बजाय 2 शीट ले लो। आप मेरी बात को सुनो, अब आप एक शीट मत लो, अब आप 2 शीट ले लो और इसकी भी सिग्मा, यानी दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल ले लो, मतलब बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और नेचर भी सेम है। तो अब एक बात सोचो बेटा, दोनों पॉजिटिव है तो इसकी इंटेंसिटी यहां पर देखोगे तो अवे, और ये भी पॉजिटिव है तो इसकी भी यहां पे देखोगे तो अवे। तो यहां पर दोनों की इंटेंसिटी इक्वल तो है, अपोजिट भी हो गई। तो यहां पे अगर मैं नेट की बात करूं तो यहां पे नेट इंटेंसिटी हो जाएगी 0, कट के 0। इसका मतलब अगर 2 शीट हो, दोनों पे सेम नेचर का चार्ज हो, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज हो बेटा, तो बीच में इंटेंसिटी 0 हो जाती है। अब बात करते हैं शीट के बाहर। जब आप 2 शीट लेते हो तो एक तो रीजन बनता है दोनों के बीच में रीजन, और रीजन बनता है बाहर साइड। अब मैं शीट के बाहर निकल गया, दोनों शीट से बाहर, यहां पे आ जाओ तो ये भी पॉजिटिव है अवे, ये भी पॉजिटिव है अवे। तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों इंटेंसिटी एक ही तरफ आ गई, तो E प्लस E मिलकर हो गया 2E। और अभी हमने 2 मिनट पहले, अभी 2 मिनट पहले, 2 मिनट नहीं हुआ, अगर मैं चाहूं तो वापस भी ला सकता हूं, शीट की इंटेंसिटी मैंने पढ़ाया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं चाहूं तो अब यहां पे जो E है बेटा, इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कट गया 2 और 2 और आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जब 2 शीट हो, सेम नेचर का चार्ज हो, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज हो, तो बीच में इंटेंसिटी खत्म हो जाती है और बाहर साइड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। बाहर साइड यहां पर भी देख सकते हैं, पॉजिटिव है अवे, पॉजिटिव है अवे, यहां भी दोनों अवे आया, यहां भी दोनों अवे ही आया। देखो ध्यान से, यहां भी दोनों अवे आया बेटा। तो अवे का मतलब हो गया, यहां पर भी अगर आप नेट इंटेंसिटी देखोगे तो वही आ जाएगा E प्लस E 2E आ जाएगा। लेकिन आगे यहां माइनस लगा देते हैं, बीच में नहीं, आगे वैल्यू के आगे। क्यों? दोनों लेफ्ट साइड आया, बीच में तो माइनस तब लगता है ना जब ये अपोजिट हो। यहां तो दोनों एक तरफ हुआ तो प्लस ही, बट ओवरऑल माइनस जा रहा है, इसलिए फाइनल वैल्यू में माइनस चिपका देते हैं। तो 2E का मतलब वही वैल्यू आ जाएगा, लेकिन माइनस सिग्मा बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इससे ये पता चला कि अगर आपके पास 2 शीट है, दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो बीच में इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, बाहर साइड इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो इसी टॉपिक में, इसी में मैंने कुछ चेंज किया। चेंज ये किया कि इसको माइनस लगा दिया। ध्यान से देखना बेटा, अब मैंने कुछ चेंज लाया है। मैंने दोनों शीट फिर लिए बेटा, बस मैंने यहां पर ध्यान से देखना, यहां पे मैंने माइनस लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया, आप मेरी बात को ध्यान से समझो, कि अभी भी 2 इंटेंसिटी 2 शीट ली है मैंने, लेकिन फर्क ये है कि एक में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक में नेगेटिव चार्ज। अभी भी बराबर मैग्नीट्यूड का है, बस नेचर अपोजिट कर दिया। द पॉइंट इज दिस कि अब हमने नेचर अपोजिट कर दिया। इस बात को ध्यान से समझो। पहले मैं इसको हटा दूं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कॉन्सेप्ट पलटने वाला है। देखो इसलिए मैं हटा देता हूं मैं इसको। अब देखो सारा साफ हो गया। अब यहां पर बच्चे स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो। अब एक प्लस सिग्मा और एक माइनस सिग्मा, मतलब शीट दोनों है, अभी भी सेम है, चार्ज दोनों पे बराबर है, बट नेचर अपोजिट कर दिया। तो यहां पर बीच में अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है टूवर्ड्स, तो यहां दोनों एक ही तरफ आ गया। तो E प्लस E 2E, यानी यहां पे बीच में हो जाएगा 2E, वही पुरानी वाली वैल्यू, इसका डबल करोगे सिग्मा बाय। उल्टा हो गया, पहले जो बाहर साइड इंटेंसिटी होती थी वो अब शीट के बीच में हो गई। अब आ जाओ यहां पर बाहर देखो, पॉजिटिव है अवे, नेगेटिव है टूवर्ड्स, यहां पे दोनों अपोजिट हो गया, तो यहां पर जो नेट इंटेंसिटी हो गई वो हो गई 0। यहां पे देख लो बेटा, पॉजिटिव है अवे, नेगेटिव है टूवर्ड्स, यहां पर भी अपोजिट हो गया, E नेट 0। इससे ये पता चला आपको कॉन्सेप्ट कि अगर 2 शीट हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो, बराबर वैल्यू का हो, अपोजिट नेचर का हो, तो याद रखना बीच में इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाती है और बाहर साइड 0 हो जाती है। देख लो ना, पॉजिटिव का अवे, नेगेटिव का टूवर्ड्स, अपोजिट कट के 0 हो गए, उल्टा हो जाता है। याद रखना इस बात को। अब यहां पर बच्चे हम एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि आपके पास 2 शीट है। इफ यू हैव अ 2 शीट, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा,
इंटेंसिटी हमेशा प्लस से माइनस जाती है, प्लस से माइनस हो गया। अब क्या कहा उसने, दो शीट ऐसे हैं, उसके बीच में एक चार्ज है, एक मास है, लाकर यहां पे रख दिया, तो ये मास हवा में दोनों शीट के बीच एयर में ही टंग गया, एयर में ही फ्री फॉल हो ही नहीं पाया। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसके वेट को कोई दूसरा फोर्स बैलेंस कर ले। कोई चीज हवा में कब झूलती है, जब उसके वेट को कोई दूसरा फोर्स बैलेंस कर ले। तो वेट को कौन दूसरा फोर्स बैलेंस करेगा, सोचो ना, मास है, चार्ज भी है, इसके पास चार्ज भी है, ये मास अकेले चार्ज वाला मास है, तो फोर्स बराबर mg। अब ये फोर्स कौन है जिसने mg को बैलेंस किया, वो फोर्स QE है, क्योंकि इसके पास चार्ज भी है और वहां पर फील्ड भी है। तो QE इजिकल टू कितना हो गया बताओ बेटा, mg। अब दो शीट के बीच में E क्या होता है, मैंने अभी पढ़ाया, दो शीट के बीच में अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो बीच में हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू mg। यहां से सिग्मा पूछा था पेपर में, चार्ज वर्ग सब कुछ गिवन था, मास गिवन था, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। और अगर सोचो दोनों सिग्मा सिग्मा होता, एक नेचर का होता, तो ये भांग ही नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों जब सिग्मा सिग्मा हो जाते हैं, सेम नेचर के हो जाते हैं, तो बीच में फील्ड जीरो हो जाती है, अभी बताया, तो फिर फोर्स ही नहीं आ पाता, ये तो mg को सपोर्ट कौन देता। सब चीज याद रखना। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया, अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने को आए, जैसे मान लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी में ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने को आया, फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, तो आपको पता है प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, और जो भी जाएंगी सब कितने डिग्री पे जाएंगी, 90 डिग्री पे, क्योंकि ये बॉडी सरफेस वाली है, शेप वाली है, 90 फील्ड लाइंस पे दिखाने कभी कभी आ जाता है। कर्व क्यों होंगी, क्योंकि दो चार्ज हैं, 90 पे क्यों जा रही है, क्योंकि दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, शेप वाली चार्ज। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट फिनिश कर दिया। अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।